हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं फिर से साइंस की टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो चलिए इसको आज हम लोग समझते हैं। फर्स्ट इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं कि इस लेसन से हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलेगी। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिफिनेशन ऑफ एयर। एयर का हम लोग डिफिनेशन को समझेंगे कि एयर में जो प्रेजेंट है मिक्सचर ऑफ गैसेस उनके बारे में जानेंगे, और डस्ट पार्टिकल जिसे हम लोग एयर कहते हैं तो उसको हम लोग समझेंगे। फिर सेकंड हम लोग समझेंगे डिफिनेशन ऑफ विंड। विंड का डिफिनेशन समझेंगे कि एयर इज मोशन इज नोन एज विंड, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिर कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में जो मिक्स्ड है बहुत सारा कंपोजिशन, उसको हम लोग समझेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे वो टेस्टलेस है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर यूजेज ऑफ एयर। एयर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसको समझेंगे। फिर हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, और लास्ट टॉपिक समझेंगे कि ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है सबके लिए, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सबके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज एयर। एयर को हम लोग समझते हैं। एयर को हम लोग हमेशा फील करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट करके अगर हम लोग देखें तो हम लोग ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे दो अलग अलग बकेट हैं और दो गिलास है। बकेट में फुल वाटर है। अगर हम लोग एक गिलास ले ले और एक बकेट ले ले और उस गिलास को उल्टा करके फर्स्ट फिगर से देख रहे होंगे, अगर उस वाटर में डाले तो क्या होगा कि उस गिलास में वाटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर सीधा आप उस वाटर में डाल रहे हैं तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट हो जाता है। एयर प्रेजेंट की वजह से वहाँ क्या होगा, आपका वो वाटर उस गिलास के अंदर नहीं जाएगा। अगर उस वाटर में अगर गिलास को टेढ़ा करते हैं तब उसमें क्या होगा, बबल गम टाइप का उठेगा और उसमें फिर पानी चला जाएगा। तो फर्स्ट फिगर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखें तो एयर प्रेजेंट है उस गिलास में। उसी तरीक़े से आप सेकंड फिगर में देख रहे होंगे कि अगर घर के अंदर कहीं से सनलाइट आ रहा है तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल दिखेगा। तो इससे हमें डस्ट पार्टिकल का भी पता चलता है। तो इन दोनों फिगर से हम लोग एयर का डिफिनेशन को समझते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल आर नोन एज एयर। एयर क्या है? बहुत सारा मिक्सचर ऑफ गैसेस है और डस्ट पार्टिकल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एयर। अब एयर में इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या क्या है? एयर इज ए मैटर, इट हैज़ वॉल्यूम एंड मास। एयर में क्या होता है कि वॉल्यूम और मास होता है। इट क्रिएट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें क्या होता है, एक प्रेशर हम लोग क्रिएट करते हैं। आप फिगर में भी देखे होंगे कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें हम लोग कितना भी गिलास के ऊपर प्रेशर डाले, लेकिन वहाँ अगर एयर प्रेजेंट है तो वो गिलास के अंदर पानी नहीं जाएगा, अगर गिलास को हम लोग सीधा करके डाल रहे हैं तो। अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, इन ए वैक्यूम देयर इन नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। मतलब क्या है, उस फिगर में आपको देख रहा होगा कि उसमें एयर प्रेजेंट नहीं, अगर एयर प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है कि सेकंड फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि उस बकेट में अगर हम एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ गिलास में पानी भर जाता है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एयर फॉर द सर्वाइव बिकॉज इट कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए पार्ट ऑफ इट इज़ ए मिक्सचर। मतलब क्या है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर क्या है, हमारे चारों ओर है।
ए थिक ब्लैंकेट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहेंगे? जो ब्लैंकेट मतलब कि एयर का हमारे चारों ओर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग आवर अर्थ, हमारे अर्थ पे चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है एयर का। अब हम लोग समझेंगे विंड को। विंड क्या होता है? व्हेन एयर इज मोशन, अगर एयर मोशन में है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विंड। इट इज कॉल्ड विंड। अब आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर को। एयर में जो हमारा बहुत सारा गैस मिक्स्ड है, तो कौन कौन सा गैस मिक्स्ड है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना % है इन्वॉल्व एयर में, उन सबको हम लोग जानते हैं। इट कंटेनिंग मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि एयर में सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो containing कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। मतलब क्या है कि और भी अदर गैस जो है कंटेन है हमारे एयर में, जैसे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस। बहुत तरह का गैस। तो अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पहले समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में कितना % है और वो क्या काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? CO2 मेक ए स्मॉल कंपोनेंट 0.03% ऑफ द एयर अराउंड अस। मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा स्मॉल कंपोनेंट है, जैसे कि 0.03% ही है हमारा एयर में। अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? ऑल मटेरियल व्हेन दे आर बर्न कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। जितना भी आप मटेरियल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, वो उसमें कंज्यूम क्या रहता है? ऑक्सीजन। एंड प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोड्यूस क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज आल्सो प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। मतलब क्या है कि जब आप प्रोड्यूस करते हैं वाटर वेपर को तो वो कब होता है? ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन। अब फोर्थ पॉइंट क्या समझ आता है? प्लांट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड लिव। प्लांट क्या है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है। वो कब लेता है? जब फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट जब आपका आता है तब, अपने जीवित रहने के लिए। तो प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है। सेकेंड पॉइंट को समझते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा एटमॉस्फेयर का? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। मतलब क्या है कि हमारा अर्थ पे चारों तरफ एयर है, जिसका फॉर्म किस तरीका का है? थिन लेयर तरीका का। मतलब कि लेयर जैसा आपका पूरा एयर सराउंडेड में है। द थिन लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वही थिन लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोसेस लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, रेन ETC अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, थंडरिंग हो रहा है, फिर रेन हो रहा है, ETC, ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। यूजिंग ऑफ एयर, एयर की वजह से ये क्या हो रहा है? हमारे चारों ओर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, फिर रेन पानी पड़ने लगता है। तो ये सब क्या होता है? यूजिंग ऑफ एयर की वजह से। अब आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कंपोजिशन ऑफ एयर का? वाटर वेपर। वाटर वेपर को अब समझते हैं। एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। एयर जो है कंटेन करता है वाटर वेपर को। वाटर वेपर का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि आप कोई चीज़ गर्म करते हैं तो वो एयर के मदद से ही ना ऊपर जाता है। तो एयर कंटेनिंग वाटर वेपर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? व्हेन एयर कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस इट गेटिंग कूलिंग एंड फॉग अपीयर। मतलब क्या है कि अगर आपका एयर कोल्ड सरफेस, हम लोग के क्या होता है कि एयर के मदद से हम लोग का अगर हॉट सरफेस है कहीं तो कोल्ड सरफेस है, दो अलग अलग सरफेस है। अगर कोल्ड सरफेस है और हॉट सरफेस है तो क्या होगा कि कोल्ड एयर के मदद से हॉट की तरफ जाएगा, हॉट कोल्ड की तरफ जाएगा, और क्या अपीयर करेगा? वो फॉग को अपीयर करेगा। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर फॉर द वाटर सर्किल इन नेचर। मतलब क्या है कि अगर वाटर वेपर आपके एयर की मदद से क्या हुआ कि वाटर वेपर हुआ और उससे क्या हुआ कि वाटर सर्किल का फॉर्मेशन होने लगा नेचर में। अब डस्ट पार्टिकल को समझते हैं। डस्ट पार्टिकल हम लोग कैसे देख सकते हैं? इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि सनलाइट जब उगता है
तो क्या होता है कि अगर आपके घर में हम लोग इस तरीक़ा का फिगर देखते हैं, अगर डस्ट पार्टिकल इस एयर में प्रेजेंट है तो यहाँ आपको दिखेगा। अब एयर कंटेनिंग डस्ट पार्टिकल मतलब क्या है कि एयर में कंटेन होता है डस्ट पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। मतलब क्या है कि ये हर जगह रहता है और प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम हमेशा ये रहता है। अब नाइट्रोजन को समझते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द एयर नाइट्रोजन, इट टेक 4th और 5th ऑफ द स्पेस अराउंड 78.11% दैट एयर फिल्स। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन हमारा 78.11% है, एयर फिल्स करता है। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, नाइट्रोजन हम लोग को बर्निंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है। अब आगे समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एयर। एयर का प्रॉपर्टी को समझते हैं कि एयर में क्या क्या चीज़ का खासियत है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडलेस गैसेस सब्सटेंसेस। मतलब क्या है कि एयर का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एयर को फील करते हैं। ऑडलेस गैसेस सब्सटेंसेस, फर्स्ट पॉइंट हमारा यह कर रहा था। सेकेंड पॉइंट क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब क्या है, एयर में हमेशा एयर जहाँ प्रेजेंट है उसमें स्पेस है, ऑक्यूपाइड स्पेस। उस आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखे होंगे कि आपका जो गिलास था उसमें एयर प्रेजेंट था। इस वजह से वहाँ क्या हो रहा था कि पानी उस गिलास के अंदर नहीं जा रहा था, ऑक्यूपाइड स्पेस था उसमें, इस वजह से नहीं जा रहा था। एयर डिजॉल्व इन वाटर, एयर को हम लोग वाटर में भी, वाटर जो है आपका उसमें एयर डिजॉल्व है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। एयर वाला जो भी चीज़ है उसको हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं इजी तरीक़ा से। 5 पॉइंट क्या है आपका, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस थ्रू वी कैन नॉट सी इट। एयर हमारे चारों तरफ है लेकिन हम लोग उससे देख नहीं सकते। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यूजेज ऑफ एयर को समझते हैं। यूजेज ऑफ एयर का पहले हम लोग फिगर को से समझते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे एयर का हम लोग बहुत तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। जैसे कि विंड मिल में हम लोग यूज करते हैं, अपना कपड़ा सुखाने में यूज करते हैं, फिर जो फ्लाई करते हैं वो लोग यूज करते हैं एयर का। जो पैराशूट होता है वो एयर का यूज के वजह से उड़ता है। तो एयर का हम लोग यूज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एयर इज यूज फॉर ब्रीथिंग पर्पस। मतलब क्या है कि हम लोग एयर का यूज कब करते हैं, जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो क्या करते हैं, एयर की मदद से ही ये सब चीज़ होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एयर इज यूज फॉर बर्निंग फ्यूल टू मेक फायर। अब जब भी आपको आग वगैरह अगर हम लोग कहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि एयर की मदद से वो आग लगता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एयर आल्सो हेल्प टू द डिसअपियर टू द सीड एंड पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर ऑफ सर्वाइवल प्लांट। मतलब क्या है कि पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स में भी होता है आपका एयर का यूज। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कंप्रेस्ड एयर इट यूज टू फिल टायर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल में जो हम लोग जो जितना भी टायर वगैरह है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर का फिलअप करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं। 5 पॉइंट क्या है, बर्ड, बैट्स एंड मैनी इंसेक्ट फ्लाई इन द एयर। जो भी आपका फ्लाई करते हैं एयर में, चाहे वो बर्ड हो, बैट्स हो या इंसेक्ट वगैरह, वो एयर के मदद से ही फ्लाई करते हैं। अब 6 पॉइंट क्या है, विनोइंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एयर। विनोइंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी हम लोग सूप वगैरह से करते हैं वो सब विनोइंग कब होगा, एयर के मदद से ही होगा। तो ये सब चीज़ था हमारा एयर का यूज, और भी बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं एयर का। अब आगे देख समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल फॉर द ऑल लिविंग बीइंग। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है ऑल लिविंग बीइंग के लिए, सभी के लिए ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है। तो इसको हम लोग पॉइंट के हिसाब से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैमल्स, मतलब कि जितना भी जानवर वगैरह है वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। मोस्ट मैमल्स ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स। लंग्स की मदद से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी तरीक़े से प्लांट में हम लोग समझते हैं,
plant have teeny portion is called stomata founding on the underside of the leaves. लिप्स के अंदर आप देखे होंगे उसका स्टोमाटा, मतलब क्या, लिप्स को जितना जूम करके देखेंगे उसके अंदर स्टोमाटा आपको दिखेगा। अब वहाँ क्या होता है कि एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंटर द प्लांट थ्रू द ओपनिंग वेयर वी गेट यूजिंग टू द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब कि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तब उसी टाइम क्या होता है कि इंटर करता है ऑक्सीजन, एयर कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो प्लांट का यह प्रोसेस था। अब उसी तरीके से एनिमल में क्या है कि जितना भी एनिमल है उसको रिस्पायर करने के लिए, जैसे कि कॉकरोच हो गया, फिश हो गया, एलिफेंट हो गया, ये जस्ट दे आर यूज डिफरेंट ऑर्गन। वो क्या करते हैं, अपने ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं एंड मैकेनिज्म फॉर द रिस्पिरेशन, और अपने रिस्पिरेशन लेते हैं। कॉकरोच हो, चाहे फिश हो या एलिफेंट हो, ये सब अपना ऑर्गन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, एम्फीबियन को। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग नीडेड ब्रीथिंग सिस्टम फॉर द बोथ एयर एंड वाटर। मतलब क्या है कि एम्फीबियन में जितने भी एनिमल होंगे वो आपका वाटर के अंदर भी सांस ले सकते हैं और वाटर के बाहर भी सांस ले सकते हैं। जैसे कि आपका क्रोकोडाइल, एलिगेटर स्विमिंग थ्रू द वाटर विद द पार्ट ऑफ देयर स्नूट एबव द वाटर सरफेस टू ब्रीथिंग इजीली थ्रू नोस्ट्रिल। मतलब क्या है कि क्रोकोडाइल हो या एलिगेटर हो, वो क्या करते हैं कि स्विमिंग करने टाइम ही अपना वाटर से बाहर सरफेस को कर देते हैं और इजीली नोस्ट्रिल के थ्रू भी वो ऑक्सीजन को लेते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट को समझते हैं, एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, टैडपोल हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर द रिस्पिरेशन इज कॉल्ड गिल्स। मतलब क्या है कि फिश और टैडपोल और भी जितना भी है उन सब का क्या है कि एक स्पेशल ऑर्गन है रिस्पिरेशन का, जिसे हम लोग गिल्स कहते हैं। गिल्स क्या करता है, गिल्स क्या हेल्प करता है उनका, गिल्स हेल्प टू द ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गिल्स के थ्रू वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल लाइक डॉल्फिन विल्स कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर। मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि डॉल्फिन हुआ, विल्स हुआ, वो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर से वो बाहर आ जाते हैं। रेगुलेट टू द एयर, एयर के हेल्प से, सिंस दे आर ब्रीथिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स, लंग्स की मदद से वो लोग वाटर सरफेस से के बाहर आने के बाद भी वो सांस ले सकते हैं। तो यह लेसन था पूरा एयर अराउंड अस का, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।